मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक में प्रदेश के योजना एवं वित्त मंत्री राघव जी भी उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति संवेदनशीलता पर हुए सेमिनार में साहसी महिलाओं को सम्मानित किया। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री केएल अग्रवाल ने प्रशासन अकादमी में राज्य सेवा के अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने संबंधी शपथ दिलाई। और गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बालाघाट में विशेष सशस्त्र बल कंपनी मुख्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और हेडलाइंस के बाद आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्यों को कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, इसलिए केंद्रीय करों से राज्यों को 50% राशि भी मिलना चाहिए। केंद्र अपने कराधान और संसाधन बढ़ाता जा रहा है, इससे राज्यों का हिस्सा कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को राज्यों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम निर्धारित करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। केंद्रीय योजनाओं की पूरी राशि केंद्र द्वारा ही वहन की जानी चाहिए। चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की 97वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 में पशुपालन विभाग को अनेक सौगातें दी। वर्षों बाद पशु चिकित्सकों के लिए नया सेटअप लागू हुआ। इसके पूर्व विभाग में लगभग 90 से 95% पशु चिकित्सा सहायक ऐसे थे जो इसी पद पर सेवा में आते थे और उसी पद से रिटायर हो जाते थे। नए सेटअप में 1 पद संचालक, 2 पद अपर संचालक, 21 पद संयुक्त संचालक, 105 पद उप संचालक, 52 पद सिविल सर्जन पशु चिकित्सा और 45 पशु प्रजनन कार्यक्रम अधिकारी के पदों का सृजन किया गया। इस प्रकार विभाग में प्रथम श्रेणी के कुल पद 75 से बढ़कर 224 हो गए। बड़ी संख्या में पदों की स्वीकृति वर्ष 1956 में प्रदेश के गठन के बाद पहली बार मिली। राज्य शासन द्वारा महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी प्रकरणों में लिप्त व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस की अभियान चलाकर समीक्षा करने और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन द्वारा महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध हो रही आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश सभी जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए गए हैं। शासन द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिए एनजीओ और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से जन जागृति अभियान चलाने को कहा गया है। जारी किए गए निर्देशों में महिला हेल्पलाइन और कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता 28 दिसंबर को रात में भोपाल से झाबुआ जाएंगे। गुप्ता 29 दिसंबर को झाबुआ में पुलिस अधिकारियों की बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री 29 दिसंबर को ही अलीराजपुर में पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण करेंगे और जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे। वे अन्य स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गुप्ता 30 दिसंबर को सुबह भोपाल आएंगे। गौरतलब है कि गृह मंत्री ने 27 दिसंबर को बालाघाट में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ प्रिंट को विदेश में भी पहचान मिल रही है। साउथ अमेरिका के कोलंबिया के बगोटा शहर में शिल्प प्रदर्शनी में प्रदेश के बाघ शिल्पी सहित 6 शिल्पियों ने अलग अलग शिल्प का प्रदर्शन किया। ये सभी शिल्पी भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से इस प्रदर्शनी में भाग लेने गए थे। भारत के राजदूत रावीण वरजारी ने भी प्रदर्शनी में पहुंचकर शिल्पियों का मनोबल बढ़ाया। एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ईएमएस टीवी न्यूज। नमस्कार।